कर भला तो हो भला, ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, ये सच बात है। डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा हमें कहते थे ना ये वाली बात कि कर भला तो हो भला, लेकिन आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। और बहुत से लोग तो पता है ये माइंडसेट के साथ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बहुत लोगों का भला किया है लेकिन हमारे साथ ही क्यों बुरा हुआ। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो भलाई की तरफ ही नहीं है। आप हमेशा ये सोचते हो कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और जब आप ये सोचते हो कि कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तब वही होता है। आपको एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ आज, मतलब एक टिप समझ लो, टेक्निक समझ लो, जो भी आपको समझना है। तो आप ना ये करके देखना, आपको देखना आपकी लाइफ ना पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैंने ऐसे किया है, मैं अपनी जितनी भी आपको मैं चीज़ें बताती हूँ ना, मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, तो मैं वही आपको बताती हूँ। पहले खुद पे इस्तेमाल किया और तब विश्वास किया। तो आप, अब मैंने, ये हो गया ट्राइड एंड टेस्टेड, तो अब आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो आप बिंदास यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा है कि मैंने एक जब भी ये एक रिचुअल सा बनाया था कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, या कैसे भी आप बाहर हो, तो आप किसी भी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपसे कमज़ोर है, चाहे वो कोई रिक्शा चलाने वाला है या ऑटो चलाने वाला है, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको लगता है कि नीडी है, ठीक है? तो उसको आप ब्लेस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप किसी हैंडीकैप को देखते हो तो ब्लेस करना स्टार्ट कर दो। कैसे? गॉड ब्लेस यू। मैं ऐसे रैंडम ब्लेसिंग्स देती हूँ। चलते रहते हैं, कुछ ऐसा कोई सामने ऐसा आ गया तो देखा, तो जैसे कि अगर मैंने किसी हैंडीकैप को देखा है तो मैं कहती हूँ कि गॉड ब्लेस यू, मतलब मैं सिर्फ गॉड ब्लेस यू कह देती हूँ, सबका भला हो। मैं जब विपश्यना जाती थी ना, तो वहाँ हम जो गोयनका जी थे वो हमेशा ये कहते थे कि सबका भला हो। तो जब हम ये बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वाइब्रेशनली हम ये सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हम अच्छा चाह रहे हैं, हम लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो इसका मतलब हमें भी हमारी लाइफ में अच्छा ही चाहिए, ऑब्वियसली, है ना? तो जब आप ये करना स्टार्ट करते हो, रैंडम ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करते हो, तो बदले में क्या मिलेगा आपको? आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको भी लोग ब्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप ब्लेसिंग दोगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी, और जब आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी तो आपके पास खुशियाँ होंगी, आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी, कल भी बोली थी, मेडिटेशन करो। मैंने देखा है सारे लोग इतने, मतलब हबड़ दबड़ ये वो ऐसा भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। काम डाउन, शांत हो जाओ, थोड़ा रुको, सब्र करो और आराम से करो। आपको पता है वो बिल गेट्स जो हैं, वो खुद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, वो अपने घर में डेली रात को डिनर के बाद डिशेस क्लीन करते हैं, बर्तन मांजते हैं। क्यों? उनको कोई कमी है? नहीं ना। वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कैसे करती हूँ, मैं से नीचे जाती हूँ अपने घर में, मतलब मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं जब नीचे जाती हूँ तो मैं स्टेयर से कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेयर से जाऊँ। तो जब जितना मैं स्टेयर्स उतरती जाती हूँ, तो मैं या तो होपोनोपोनो करती जाती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसे बोलते बोलते चली जाती हूँ, या फिर मैं हर स्टेयर पे बोलती हूँ थैंक यू प्रभु, थैंक यू गॉड, और उस चीज़ को सोचती हूँ जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जैसे कि थैंक यू, मेरे पास अपना घर है मुंबई में, थैंक यू, हमारे पास अपना घर है दिल्ली में, थैंक यू, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, थैंक यू, मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, थैंक यू, मेरे पास हेल्दी बॉडी है, थैंक यू,
मेरे पास पीने के लिए अच्छा पानी है, थैंक यू। मेरे पास 24 आवर्स वाटर है, थैंक यू। मेरे पास 24 आवर लाइट है, थैंक यू। मेरे पास फ़ोन है, थैंक यू। मेरे पास इंटरनेट है, थैंक यू। मेरे पास वो सब फैसिलिटीज़ है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो कितना कुछ है थैंक यू करने के लिए। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू की वाइब्रेशन में फ्लोट करते हो तो आपकी लाइफ में थैंक यू की वाइब्रेशन आने लगती है। और जो लैक है ना, उसकी तरफ ध्यान मत दो, सच बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कोई पैसों की कमी नहीं हुई, होती है, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक फॉलो करती हूँ और पता नहीं कहाँ से कैसे भी भगवान जी पैसे भेज देते हैं। तो आप भी ट्रिक करके देखो और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने भी मिनट मेडिटेशन करो। मुझे एक मैसेज भी आया था कि मेडिटेशन सिखा दो, तो मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बोलूँगी कि मेडिटेशन आप ग्रैटिट्यूड करके मतलब कैसे कर सकते हो। एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो मेडिटेशन, तो आप क्या करो, आप अपने फ़ोन पे या फिर अगर आपके पास म्यूज़िक सिस्टम पे कर सकते हो, घर में कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो, या टीवी पे लगा सकते हो, जो भी है तो आप लगा लो। क्या लगाओगे? आप गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, जो मैंने होपोनोपोनो का वीडियो बनाया है ना, वो लगा लो आप उसको करते जाओ। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन के अंदर रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब आप बोलोगे आई एम सॉरी, तो वो याद करो कि जो आपने गलती की, अपनी लाइफ में अपने जो भी गलती की है उसको याद करके सॉरी बोल दो। और ये सॉरी आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, और उस परमात्मा को याद करो जिसको आप मानते हो। जिस भी आप धर्म में मानते हो, जिस भी आप शक्ति को मानते हो, इट डजेंट मैटर, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। तो बस वो प्ले कर लो और शांति से बैठ जाओ। पूरा वीडियो मतलब पूरा वो चलने दो। जब पूरा चल के ख़त्म हो जाए, वो आपकी मेडिटेशन हो गई। ये एक तरह की मेडिटेशन है। इसको आप गाइडेड मेडिटेशन प्ले कर दो, वो भी कर सकते हो। मेरी वाली करनी है तो मेरी वाली भी, आप ये जो होपोनोपोनो वाली मैंने डाली वो भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक गाइडेड मेडिटेशन, मतलब वो तो होपोनोपोनो प्रेयर है, उसको भी एज अ मेडिटेशन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप गाइडेड मेडिटेशन चाहते हो उसका वीडियो, तो वो भी मुझे बता दो, मैं प्रॉपर उसका भी बना दूँगी। आप अलग अलग तरह की भी बना दूँगी, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चाहिए, है ना। तो बस यही है कि आप ग्रेटफुल रहो, आप लोगों को ब्लेस्ड करो, ब्लेसिंग दो, तो ब्लेसिंग आएगी आपकी लाइफ में। और हाँ, भूल के भी, गलती से भी आप अपने लाइफ से नेगेटिव वर्ड्स हटा दो। अब वो कैसे होता है, आप अगर ये बोलते हो ना, यार मुझे ये नहीं करना, तो फिर वही करना पड़ जाता है। नेवर से नेवर। आपको बोलना है जो आपको चाहिए, उसके लिए बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो कि आपको इंडिया में नहीं रहना, आपको अब्रॉड जाना है, तो आप कैसे बोलोगे? बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, यार मुझे इंडिया में नहीं रहना। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है अब अब्रॉड में, फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप बोलोगे, यार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से वाली चीज़ें होती हैं जो आपको बोलनी होती हैं। एक मेरी स्टूडेंट थी, उनको यूएस जाना था, तो मैंने उनको बताया था कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो उन्होंने कर ली। लेकिन जब मैंने उनको ये बोला था कि एक विजन बोर्ड बना के आपको रखना है, तो उन्होंने विजन बोर्ड में, उनको जाना न्यूयॉर्क था और उन्होंने शायद पता नहीं कोई और सिटी की फ़ोटो लगा दी थी उसके अंदर विजन बोर्ड में। तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें हुई कि वो उसी सिटी में जाके, उसी सिटी में उनका मतलब रहना हुआ जाके। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, दिखाओ। जब उन्होंने विजन बोर्ड देखा, जब मैंने देखा विजन, तो मैंने कहा ओ, इसमें तुम्हारा फ़ोटो वो लगा हुआ है, तो वो भी शॉक्ड हो गए। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कुछ भी जो भी कर रहे हो वो बहुत ध्यान से करना होता है, एक एक शब्द ध्यान से बोलो और काम डाउन, आराम से रहो, बहुत हबड़-दबड़ नहीं करो। अभी देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। अगर यही मैं बोलूँगी ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में। तो ऐसे ही यूनिवर्स को भी अच्छा नहीं लगता सुनने में।
शांति, काम डाउन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।